वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। ओके, इससे जो प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर हमने पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझा था। अगर आपने वो वीडियोस ना देखा हो तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो से है, क्या है, कनेक्टेड है। ओके, अब हम देखेंगे कि आर्किमिडीज जो ने जो प्रिंसिपल दिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कैसे करता है, फ्लोट कैसे करता है, तो उसकी अब हम एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। ओके, जो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो है इन इवेल्यूटिंग रिलेटिव डेंसिटी। ओके, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी दो मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो डेंसिटी आपको पता करनी होगी, तो वो कैसे, मतलब आप किससे करोगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से करोगे। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे कोई मतलब जैसे मिल्क है। ओके, मिल्क में क्या होता है कि क्रीम होती है, तो क्रीम जो होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। और जो मतलब जो क्रीम के अलावा जो दूसरा मिल्क का पार्ट होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ रहता है। तो मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, वेट के हिसाब से हमने क्या किया है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी को क्या किया है, इवोल्यूट किया है। ओके, तो जो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था वो भी ऑब्जेक्ट की वेट के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब जो चीज क्या होगी, जिसका वेट हल्का होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो मतलब उसकी जो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और जो ऑब्जेक्ट जो होता है हैवी होगा, ओके, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे की तरफ रहेगा। तो मिल्क के अंदर जो क्रीम जो होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करती है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और जो उसके अलावा क्रीम के अलावा जितने भी मतलब जो है पार्ट है मिल्क का, वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या रहता है, वो बॉटम के अंदर रहता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते, मतलब दो मतलब मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो है उसको क्या कर सकते हैं, हम इवोल्यूट कर सकते हैं। दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज है कि इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे के पर ही क्या होते हैं, जो शिप होते हैं, जो सबमराइन्स जो होती हैं, उनको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। सबमराइन जो होती है वो वाटर के अंदर क्या करती है, अंदर की तरफ रहती है, इसको बोलते हैं सबमराइन। ओके, अब तीसरा इसका एप्लीकेशंस है इन मेकिंग लैक्टोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स, जो हम लैक्टोमीटर्स बनाते हैं और जो हाइड्रोमीटर्स जो बनाते हैं वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या रहते हैं, बेस्ड रहते हैं। क्लियर, अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। द हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो हाइड्रोमीटर्स और जो लैक्टोमीटर्स जो होते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। अब हमें जो ये बताना है कि जो लैक्टोमीटर्स जो होते हैं वो विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो लैक्टोमीटर्स जो होते हैं वो मिल्क के सैंपल की जो प्योरिटी होती है, मिल्क के अंदर जो प्योरिटी को आपको डिटरमाइन करना है, तो आप किसको यूज करोगे, लैक्टोमीटर को यूज करोगे। क्लियर, एंड हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और हाइड्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी जो होती है उसको पता कर सकते हैं। और जो लैक्टोमीटर और जो हाइड्रोमीटर्स जो होते हैं वो दोनों कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसे आपको लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर का ही यूज यहाँ पे बताया गया है। क्लियर, और सिर्फ आपको ये पता करना है, मतलब ये ध्यान में होना चाहिए कि जो लैक्टोमीटर्स जो है और जो हाइड्रोमीटर्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या है, और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ऊपर क्या है, बेस्ड है। क्लियर, जो आर्किमिडीज का जो दूसरा यूज है कि वो करता है कि जो सबमरीन्स होते हैं, जो शिप होती हैं, उसकी जो डिजाइन जो होती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर हम देख लेते हैं किस तरह का सबमरीन का डिजाइन होता है। सबमरीन्स हैव अ टैंक कॉल्ड बायोसी टैंक, मतलब जो सबमरीन्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक बायोसी टैंक होता है। और ये जो बायोसी टैंक जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो टैंक का जो प्रिंसिपल है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये जो बायोसी टैंक जो वर्क करता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। Whenever the submarine needs to be taken inside the water, the tank is filled with which thus this increase the weight of the submarine। जब भी क्या होता है कि सबमरीन को क्या करना है, वाटर के अंदर की तरफ जाना है, तो ये जो बायोसी टैंक जो होता है वो किससे फिल्ड हो जाता है, वाटर से फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबमरीन का जो वेट जो होता है
वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो जब इसका सबमरीन का वेट इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा कि मतलब ये मतलब जब सबमरीन का वेट इंक्रीज होता है ना, तो ये जो वाटर के अंदर क्या करता है, मतलब जो वाटर जो होता है उसको डिस्प्लेस्ड करता है। ओके, और इतना मतलब डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करके क्या होता है कि ये वाटर के अंदर क्या करता है, मतलब अंदर मतलब डूब जाता है। ओके, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस के ऊपर। ओके, और ये मतलब जो सबमरीन का जो मतलब वेट जो होगा वो मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इसके ऊपर क्या लग रहा है, बायोन फोर्स जो है उस लगता है, उतना ही जो वाटर जो होता है वो डिस्प्लेस्ड होता है। क्लियर? इसी तरीके से क्या होता है, when the submarine is to appear above the water, the tank is emptied and the weight of the submarine becomes lighter and it rises above the water. इसी तरीके से जो सबमराइन्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, बायोसी टैंक होता है, और जब सबमराइन को क्या होता है, ऊपर आना है, ऊपर की तरफ आना है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ये बायोसी टैंक जो होता है वो क्या कर देता है, उसमें से वो वाटर को क्या कर देता है, निकाल देता है, खाली कर देता है, जिससे क्या होता है कि सबमराइन का जो वेट जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब वो हल्की हो जाती है। हल्की होने से क्या होता है कि जो नीचे मतलब इसके नीचे की तरफ से जो बायोन फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करता है कि इसको ऊपर की ओर मतलब क्या कर देता है, मतलब पुश कर देता है। ओके, और ये जो सबमराइन जो होती है वो हमें क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लोट करती हुई जो है वो दिखाई देती है। ओके, तो कुल मिला के इसके अंदर जो बायोन्सी टैंक बनाया है वो बनाया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। इस बायोन्सी टैंक का ये काम है कि मतलब ये मतलब बायोन्सी टैंक जब फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा, तो सबमराइन का जो वेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जब कोई भी चीज का वेट ज्यादा होगा वो वाटर के कंपैरेटिवली, तो वो क्या हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। और जब सबमराइन जो होती है उसके अंदर बायोन्सी टैंक जो होता है वो खाली हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सबमराइन का वेट जो होगा वो कम हो जाएगा, और वो और ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, तो जो नीचे की तरफ से जो वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा लगा पाएगा, और उस कंडीशन में जो सबमराइन जो होगी वो ऊपर की तरफ आपको आती हुई दिखाई देगी। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये एक सबमराइन है। ओके, ये देखेंगे कि आप कभी ये वाटर के अंदर की तरफ जा रही है, तो ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि इसके अंदर जो ये बायोन्सी टैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो फिलअप होता है, तो वो क्या करता है, मतलब इसको क्या करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, बायोन्सी टैंक जब फिल होता है तो इसका वेट बढ़ जाता है, सबमरीन का जब वेट बढ़ता है, तो क्या होती है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उसको ज्यादा की तरफ क्या करता है, नीचे की तरफ फेंकता है, मतलब ये अंदर की तरफ चली जाती है। ओके, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो इसके ऊपर जो सबमरीन के ऊपर लगने वाला जो बायोन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। क्लियर? लेकिन जब इस सबमरीन को क्या है, ऊपर की तरफ आना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर जो बायोन्सी टैंक जो होता है वो उसमें से क्या करेंगे, वाटर को निकाल देंगे, तो वो हल्की हो जाएगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हल्का होता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला बायोन फोर्स भी क्या करता है, उसको ऊपर की ओर धकेलता है। ओके, तो उस कंडीशन में सबमराइन जो होती है वो फ्लोट करती हुई नजर आती है। ओके, तो ये जो सबमराइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पे हमने बताया कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो थर्ड यूज मतलब जो एप्लीकेशन था वो शिप के अंदर भी होता है, तो शिप की जो डिजाइन जो होती है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बनाई जाती है। शिप्स आर हैवियर देन वाटर बट दियर यूनिक शेप गिव्स देम लार्ज वॉल्यूम, मतलब जो शिप जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका जो वेट जो होता है वो क्या होता है, मतलब वाटर के कंपेरेटिवली क्या होती है, वो हैवी होती है, लेकिन उसको इस तरीके से उसका शेप दिया जाता है कि उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो मतलब इसको मतलब इतना बड़ा बनाया जाता है कि वो ज्यादा वॉल्यूम को क्या करे, कवर करे। ओके, दियर वॉल्यूम इज लार्जर देन दियर वेट, उसका जो वॉल्यूम जो होता है शिप का वो उसके वेट के कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। हेंस द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय शिप प्रोवाइड इट विद द राइट अप थ्रस्ट सो दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो उसका जो शिप का जो वॉल्यूम जो होता है, मतलब जो ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने से क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होने से मतलब क्या हो गया है कि उसके अंदर क्या होती है, हवा भर जाती है। ओके, मतलब एयर ज्यादा उसके अंदर होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उस मतलब ज्यादा वॉल्यूम है तो उसके अंदर क्या है, हवा है। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप जो होती है वो हल्की हो जाती है। ओके, और जब शिप हल्की हो गई तो नीचे की तरफ से जो लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, मतलब उसको
वो क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, फ्लोट करने के अंदर उसको हेल्प करता है। इसलिए जो शिप जो होती है वो वाटर के अंदर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। क्लियर। तो इसका मेन रीजन है ये कि शिप का जो स्ट्रक्चर्स जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। इसमें भी हमने क्या किया है कि इसके मतलब शिप का डिजाइन इस तरीके से किया है कि हमने उसका वेट कम रखा है। ओके, लेकिन उसका जो वॉल्यूम जो है शिप का वो क्या है, बढ़ा दिया है। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है कि वो हल्की हो गई है। ओके, और जब कोई ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है, मतलब जो नीचे की तरफ से जो बायोंट फोर्स लगता है वो क्या करता है, उसको फ्लोट करने के अंदर क्या करता है, इजी करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि शिप का वेट कम करके उसका वॉल्यूम को बढ़ा के हमने क्या किया है, उसके मतलब जो वेट मतलब जो है उसको क्या किया दिया है, कम कर दिया है। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर। यहाँ पे ये शिप की बताया गया है कि ये एक शिप आप देख रहे होंगे, तो जो शिप होती है वो फ्लोट क्यों करती है। ओके, तो शिप का जो मतलब आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसका जो वेट जो होता है ना शिप का, वो बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेट कम होता है, तो जो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाती है। लेकिन मतलब जो वाटर जो होता है वो भी क्या करता है, शिप के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि शिप की स्ट्रक्चर्स हमने इस तरह की बनाई है कि उसका हमने क्या कर दिया है, मतलब उसका हमें क्या बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ा दिया मतलब वो ज्यादा जगह घेरे कुल मिला के। ओके, तो ज्यादा जगह घेरे, लेकिन उसका वेट हमने क्या रखा है, कम रखा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वॉल्यूम को बढ़ा के हमने वेट को कम किया शिप की, तो जो बायोन फोर्स जो ऊपर की तरफ लगने वाला जो बायोन फोर्स है वो उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, पुश करता है, क्योंकि इसका वेट कम है। तो शिप जो है इसी वजह से क्या करती है, वाटर के अंदर फ्लोट करती है। तो हमने ये यहाँ पे देखा है कि जो शिप है, जो सबमराइन्स जो होते हैं, उसको हमने क्या बनाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसकी डिजाइन इस तरह की करी है ताकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, और जो शिप जो है वो इजी वे में क्या कर सके, वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।